नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गो एजुके स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है हरियाणा के जो ज़िले हैं, हरियाणा के ज़िलों का गठन वर्ष। प्यारे दोस्तों, कौन सा ज़िला कब बना था हम लोगों ने ये पढ़ना है, यानी कि किस ज़िले का, हरियाणा के किस ज़िले का गठन किस वर्ष किया गया था, हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हरियाणा का मैप है। ठीक है, ये मैंने 2-3 वीडियो में आपको करवाया भी है और मैं फिर से आज आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पर क्या है, पंचकुला है। क्या है? पंचकुला। सबसे ऊपर कौन सा है? पंचकुला। ठीक है, यहाँ देखोगे तो ये क्या है? अंबाला। क्या है? अंबाला। ठीक है, ये क्या है? यमुनानगर। ये कौन सा है? यमुनानगर है। ये कौन सा है यहाँ पर? कुरुक्षेत्र। इस साइड क्या है? कैथल। और यहाँ पर क्या है? करनाल। ये क्या आ जाएगा? पानीपत। पानीपत के नीचे क्या है? सोनीपत। और बीच में क्या है? जींद, हरियाणा का हृदय। जींद के ऊपर क्या है? फतेहाबाद। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। ये सिरसा हो जाएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। ठीक है, ये इस साइड क्या है? हिसार। हिसार के नीचे क्या है? भिवानी। भिवानी में से अलग होके क्या बना था? चरखी दादरी। ठीक है, चरखी दादरी। ठीक है, ये क्या है? रोहतक। रोहतक के नीचे क्या है? झज्जर। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा मंडल था? गुड़गांव मंडल। ये कौन सा जाएगा? गुरुग्राम। ये क्या है यहाँ पर? रेवाड़ी। और ये क्या है? महेंद्रगढ़। ये यहाँ पर क्या है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला फरीदाबाद। ये यहाँ पर क्या है? पलवल। और ये क्या है? नू, जिसको मेवात भी बोलते हैं। पहले मेवात होता था। ठीक है, मेवात नाम था इसका। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये है एक यूटी लगती है। कौन सी? दिल्ली। कौन सी लगती है? दिल्ली। ये इस साइड कौन सा टच करता है? राज्य उत्तर प्रदेश। यमुनानगर को जो टच करता है वो कौन सा है? उत्तराखंड। तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड, अंबाला और पंचकुला का जो टच करता है वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर कौन सा है? ये है पंजाब। पंजाब टच करता है, देखो इनको। ठीक है, और इस साइड है राजस्थान। और यहीं पर है अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, कौन सी हैं? अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है ना, और यहाँ पर है शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, ये चीज़ हमने की थी। आपने पिछली वीडियो अगर देखी है तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको पता है ना कि भाई अगर हम बात करें कि भाई गुरुग्राम मंडल में कितने ज़िले आते हैं? 3 आते हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। ठीक है, ये होगा। और मैंने बताया था फरीदाबाद में कौन से आ जाएंगे? फरीदाबाद, पलवल, नू। यहाँ से देखोगे अंबाला मंडल में कितने? अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये 4 आ जाएंगे। ठीक है, करनाल मंडल में कौन से हो जाएंगे? करनाल, कैथल, पानीपत। रोहतक मंडल में कितने हो जाएंगे? रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, 5 हो जाएंगे, सबसे बड़ा। और यहाँ पर हिसार जो मंडल है उसमें कौन से हो जाएंगे? फतेहाबाद, सिरसा और जींद, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हम लोगों ने मंडल भी किए थे कि हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं। किस मंडल के अंदर कौन सा जिला था वो भी हमने अच्छे से सीखा था। आज हमारा जो टॉपिक है कि कौन सा जिला जो है वो किस वर्ष बना था, टॉपिक का नाम है हमारा ये। यानी कि जैसे
भाई करनाल कब बना था, पानीपत कब बना, कैथल कब बना, यमुनानगर कब बना, तो इनका हमने गठन वर्ष हमें याद करना है, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। तो दोस्तों अब देखेंगे हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, जैसे कि आपको पता है कि भाई मैंने पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जब हरियाणा का गठन हुआ, हरियाणा नया राज्य बना, कब बना, 1 नवंबर 1966 को। किससे अलग होके बना, पंजाब से अलग होके बना। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना 1857 की जो क्रांति हुई थी, उससे पहले जो हरियाणा था वो किसका हिस्सा होता था, वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों ने कुछ बदलाव किए और ये जो हरियाणा था वो किस में चला गया, पंजाब में चला गया। फिर 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा है, हरियाणा क्या बन के आया, हरियाणा नया राज्य बना, हरियाणा नया राज्य बना। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि जब हरियाणा राज्य बना था उस समय केवल हरियाणा के अंदर 7 ही ज़िले थे। कितने ज़िले थे, केवल 7 ज़िले थे। उसकी ट्रिक भी हम लोगों ने याद की थी, वो क्या थी, घर, ठीक है, घर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, घर जम्मू कश्मीर में हमने ये करी थी ना। तो जी का मतलब क्या है, जी का मतलब है यहाँ पर गुरुग्राम, एच का मतलब क्या है, हिसार, ए का मतलब क्या है, अंबाला, आर का मतलब क्या है, रोहतक, जे का मतलब जींद, के का करनाल और एम का महेंद्रगढ़। तो ये वो 7 ज़िले थे जब हरियाणा, ठीक है, राज्य बना। तो ये 7 ज़िले जो थे ये ऑटोमेटिक उसमें थे, यानी कि 7 ज़िलों का गठन 7 की साथ में हो गया था। तो प्यारे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि भाई जब हरियाणा राज्य बना तो उसके अंदर कितने ज़िले थे, तो आपको याद बताना है कि 7 ज़िले थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में 3 ऐसे दे देंगे, पूछेंगे कि बताओ इनमें से ऐसा कौन सा ज़िला है जो जब हरियाणा राज्य बना था तो उसका हिस्सा नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है, ये 7 आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मैं इनको लिख भी देता हूँ साइड में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, घर जेके में। ठीक है, तो जे से क्या हो जाएगा, गुरुग्राम, एच से क्या हो जाएगा, हिसार, ए से क्या हो जाएगा, अंबाला, और आर से क्या हो जाएगा, रोहतक, जे से क्या हो जाएगा, जींद, और के से क्या हो जाएगा, करनाल, एम से क्या हो जाएगा, महेंद्रगढ़। ठीक है, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। ये जो जिले थे ना 7, इनकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1 नवंबर 1966 को। क्योंकि जिस दिन हरियाणा राज्य बना उस समय इनका भी गठन 7 की साथ में हो गया था। दोस्तों एक बार देख लेता हूँ कि क्या वीडियो के अंदर ये आ रहा है, नहीं, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई उस समय 1 नवंबर 1966 को इन 7 जिलों का भी गठन हो गया था। तो घर जम्मू कश्मीर में ये आपको याद रखना है। तो अगर इनमें से पूछा जाए कि भाई इनकी जो स्थापना वर्ष है तो क्या रहेगा, 1 नवंबर 1966 ही रहेगा, क्योंकि इसी दिन हरियाणा बना था और इसी दिन इनका गठन हो गया था। तो याद रखना, मैंने आपसे बताना कि जिस दिन हरियाणा बना उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले थे, तो इनका गठन वर्ष भी यही माना जाएगा। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, इनका भी गठन वर्ष यही आएगा, 1 नवंबर 1966। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आपने उसके बाद क्या क्या हुआ वो देखते हैं। उसके बाद देखो आपका आया सोनीपत, और देखो 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर 1972। ठीक है, 22 दिसंबर, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ताकि और भी आ जाए। तो 22 दिसंबर 1972, तो उस दिन क्या थे, एक तो बना था हमारा सोनीपत, ठीक है, और एक बना था दोस्तों भिवानी। ठीक है,
सोनीपत और भिवानी, इन दोनों का गठन इनके बाद 1 नवंबर 1966 तक ये थे, फिर 1972 तक भी ये थे, लेकिन 22 दिसंबर 1972 को दो जिलों का गठन किया गया और वो जिले थे सोनीपत और भिवानी। ठीक है, तो सोनीपत और भिवानी दो नए जिले आए। कब आए? 22 दिसंबर 1972 को। तो सोनीपत का आपसे पूछा जा सकता है और भिवानी का, दोनों की जो डेट है और वर्ष है वो एग्जैक्ट सेम है। ये 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत और भिवानी दो जिलों का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब कितने हो गए? 7 ये थे, 2 ये हो गए, 9 हो गए। अब आगे देखो, अब आपने क्या करना है, साथ के साथ में याद करके चलना है, ये इतना मुश्किल नहीं है। 22 में 1 जोड़ दो, 23। दिसंबर के बाद क्या आता? जनवरी। ठीक है, और 72 के बाद क्या आता? 73। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो आगे आ जाएगा 23 जनवरी 1973 को किस जिले का गठन हुआ था? तो फिर हुआ था हमारा कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र जिले का गठन हुआ। ठीक है, 23 जनवरी 1973 को। तो यह आपने याद रखना। उसके बाद किसका हुआ? उसके बाद हुआ सिरसा का। किसका हुआ? सिरसा का। ये कब हुआ? 26 अगस्त 1975 को। 26 अगस्त 1975 को कौन से जिले का गठन हुआ? वो हुआ सिरसा का। अब यहाँ से आपको देखो, ये दोनों आप एक साथ याद रखेंगे। ठीक है, कैसे? कि भाई 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत और भिवानी दो जिलों का गठन हुआ। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को तो ये हो गए, फिर 72 में ये हो गए 22 दिसंबर 1972 को, फिर 22 में 1 जोड़ा 23 दिसंबर के बाद जनवरी आता, 72 के बाद 73 आता, फिर उसके बाद 73 के बाद 75 आएगा। ठीक है, आपको पता ना क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? सिरसा है। फिर क्या है? सिरसा के, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। तो इसके बाद आया था फरीदाबाद। क्या था? फरीदाबाद। फरीदाबाद जो आया था, ये भी क्योंकि अब क्षेत्रफल की बात हो रही है तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल में बड़ा, ये क्षेत्रफल में छोटा है। अगस्त का महीना भी कॉमन रहेगा इसमें। ये 26 की जगह क्या आ जाएगा? 15 अगस्त आ जाएगा, और 75 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? 79 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना। दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, 22 दिसंबर 1972 को तो सोनीपत और भिवानी हो गया। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र हो जाएगा। 26 अगस्त 1975 को सिरसा हो जाएगा, और 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद हो जाएगा। ठीक है, कई किताबों में दोस्तों यहाँ पर आपको 2 अगस्त भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ किताबों में 2 अगस्त दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ना अलग अलग बुक में वेरी कर सकता है। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि भाई मैंने गलत लिख दिया है। विकिपीडिया के अनुसार चलोगे तो कुछ डेट हैं आपको जो बुक में मिली हुई हैं तो उससे डिफरेंट हो सकती हैं, और जो मानी जाएगी, जो ओरिजिनल जो मानी जाएगी वो विकिपीडिया की ही मानी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 15 अगस्त नहीं है बाई चांस तो 2 अगस्त मिलेगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों में से कोई ना कोई तो मिलेगा ही ना। तो डेट आपको 15 अगस्त याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, या ये कब बने थे भाई घर? 1 नवंबर 1966 को थे घर जेके में। तो ये 7 जिले ही हो गए, आगे ही आगे। ठीक है, उसके बाद देखो, फिर 1 नवंबर 10 साल तक कुछ नहीं बना, 1979 से लेकर 1989 तक, यानी कि एक पूरे 10 साल तक कुछ नहीं बना। फिर उसके बाद आई डेट 1 नवंबर 1989। ठीक है, इस दिन बने, ठीक है, उस दिन बने कितने जिले? 4 जिले। तो आपने इसको किरपी से याद करना, किरपी, KRPY। ठीक है, किरपी से याद रखना दोस्तों। के से क्या बन जाएगा? करनाल। करनाल तो हो गया ना इसमें, करनाल तो हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कैथल है। ठीक है, ये कैथल है। ठीक है, आर से यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेवाड़ी, क्योंकि यहाँ रोहतक मत समझ लेना, क्योंकि रोहतक का तो हो चुका भाई। ठीक है, पी से क्या आ जाएगा? यहाँ पर पानीपत। पी से क्या आ जाएगा? पानीपत। ठीक है, और वाई से क्या हो जाएगा? यमुनानगर। आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 1 नवंबर 1989 को, ठीक है, कितने जिलों का गठन हुआ दोस्तों? 4 जिलों का। तो उसकी ट्रिक है KRPY। ठीक है, किरपी से याद रखना है। के से कैथल, करनाल मत बना देना क्योंकि करनाल जो है वो आ चुका है पहले ही। ठीक है, आर से रेवाड़ी, पी से पानीपत और वाई से यमुनानगर। तो
इन 4 जिलों का गठन जो हुआ 1 नवंबर 1989 को हुआ। देखो इसको कैसे याद करना दोस्तों, यहाँ भी देखो हमने ट्रिक लगा रखी है 1 नवंबर 1966 घर जम्मू कश्मीर में, यहाँ भी हमने ट्रिक लगाई है, यहाँ भी 1 नवंबर कॉमन है, यहाँ भी 1 नवंबर कॉमन है। मैं आपको क्या याद करवाना चाहता हूँ यहाँ से दोस्तों, जिसमें भी ट्रिक लगी है ना गठन वर्ष वाले में, उसमें आपको याद रखना है उसमें 1 नवंबर कॉमन है, ठीक है, 1 नवंबर कॉमन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो 72 के बाद आपको 73 याद रखना है, फिर 74 नहीं है, फिर 75 है, 75 के बाद आपको 79 याद रखना है, ठीक है, फिर 89। मेन तो अगर आपको ये चीज़ भी याद रह जाती है ना, तो पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आप 90% ठीक कर सकते हो, अगर आपको सन भी याद है तो, ठीक है। तो अगर आपको गठन वर्ष याद है, डेट याद नहीं है, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर जैसे थोड़ा सा क्लोज दे रखा हो तो वहाँ पर आपको डेट भी याद होनी चाहिए, ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना दोस्तों। अब उसके बाद क्या, उसके बाद आया हमारा पंचकूला 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। पंचकूला की स्थापना हुई 15 अगस्त 1995 को, पंचकूला की स्थापना हुई। देखो पंच में 5 आता है, इनमें भी देखोगे तो 5 कॉमन हो रहा है, 15 में पीछे 5 है, यहाँ 95 में पीछे 5 है पंच, तो ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या याद रखना दोस्तों, उसके बाद आप याद रखोगे फिर 15 जुलाई, 15 तो कॉमन सेम, और अगस्त से 1 महीना पीछे चले गए जुलाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 साल आगे चले जाएंगे, महीना 1 साल पीछे, साल 2 आगे, ठीक है। महीना तो 1 महीना पीछे चलना है और साल 2 साल आगे चलना है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका फतेहाबाद और झज्जर, फतेहाबाद और झज्जर की स्थापना हुई, ठीक है। वो कब हुई, 15 जुलाई 1997 को। फिर 98 में कुछ नहीं, 99 में कुछ नहीं, फिर उसके बाद जाके 4-4-5 यानी कि 4-4-5 आपको याद रखना है, इस दिन हुई थी नूह की स्थापना, नूह जिसको हम मेवात बोलते हैं, ठीक है। तो 4 तारीख, ठीक है, चौथा महीना यानी कि अप्रैल का, और 2005, इसका मतलब है 4 जुलाई 2005, ठीक है, जुलाई नहीं सॉरी 4 अप्रैल, ये चौथा महीना अप्रैल का होता है ना, तो इसको ऐसे भी लिख लो 4 अप्रैल और 2005, अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो ये याद रखना। उसके बाद क्या है दोस्तों, फिर से 15 डेट कॉमन आ गई, 15 अगस्त, ठीक है, ये हो गया 2008, 15 अगस्त 2008 को फिर आया हमारा, देखो यहाँ भी पंचकूला पैसे बन रहा है, ये आ जाएगा पलवल, क्या आ जाएगा, पलवल। उसके बाद दोस्तों क्या आया हमारा, उसके बाद आई हमारी जो डेट आई, फिर हमारा जो लास्ट वाला बन गया जो भिवानी, इससे भिवानी से अलग होके बना था ना दोस्तों, चरखी दादरी, ठीक है, तो फिर वो आया। वैसे तो उसकी जो डेट है ना एग्जैक्ट, वो है 1/12 यानी कि 1 दिसंबर 2016 को, 1 दिसंबर 2016 को जो हमारा बना वो बना चरखी दादरी, क्या बना, चरखी दादरी बना। मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ किताबों में ना इसमें 18 सितंबर भी दे रखा है, इसका 18 सितंबर भी दे रखा है, 18 सितंबर 2016, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि 18 सितंबर को जो मनोहर लाल खट्टर हैं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो चरखी दादरी में क्या करने गए थे, रैली उन्होंने निकाली हुई थी और उसमें घोषणा करी थी 18 सितंबर 2016 को, यानी कि 18 सितंबर 2016 को तो घोषणा की गई थी कि भाई भिवानी से अलग करके चरखी दादरी को एक अलग ज़िला बनाया जाएगा, लेकिन ये तो उस दिन घोषणा हुई थी, ठीक है, याद रखना है। लेकिन जो स्वीकृति मिली इसको, यानी कि पूरी तरह से जब लागू हुआ, तो वो था 1 दिसंबर 2016 को, ठीक है। तो 1 दिसंबर 2016 आपको डेट याद रखनी है कि भाई 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी जो है वो ज़िला बन गया था, ठीक है, तो ये आपने याद रखना। एक दोस्तों आपको याद रखना, मैंने यहाँ पर बताया है कि जो किरपी से आपने याद रखा, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर, ये 4 ऐसे ज़िले थे जिनकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी दोस्तों। और आपने क्या याद रखना है, पानीपत एक ऐसा ज़िला है जिसकी स्थापना 2 बार हुई है। अब कहोगे 2 बार, वो कैसे, देखो एक बार तो ये हुई 1 नवंबर 1989 को पानीपत बना,
अरे ये इन चारों ही जिलों में तो, चारों जिलों में तो आता है ना ये, तो चारों के चारों जिलों की स्थापना इस दिन हुई थी, तो पानीपत की भी तो इसी दिन होगी ना, ये भी तो इन्हीं में आता है ना। तो फिर क्या हुआ, 1 नवंबर 1989 को ये पानीपत क्या बना, अलग जिला बना। किससे अलग होके बना था, करनाल से अलग होके, करनाल से अलग होके पानीपत को अलग जिला बनाया गया। लेकिन फिर क्या किया गया 1991 में 24 जुलाई, ठीक है 24 जुलाई दोस्तों, 24 जुलाई 1991 में पानीपत को फिर से वापस किस में मिला दिया गया, पानीपत को वापस करनाल के अंदर मिला दिया गया, ठीक है, पानीपत को वापस करनाल में वापस मिला दिया गया। फिर क्या हुआ, फिर 1 जनवरी 1992 को, 1 जनवरी 1992 को वापस पानीपत को नया जिला बनाया गया, ठीक है, वापस दोबारा। तो ये ध्यान रखना है, ये तो पहली बार बना, यहाँ पहली बार जिला बना, ठीक है, किससे अलग होके, करनाल से अलग होके। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पानीपत जो जिला है वो किससे अलग होके बना था, तो करनाल से अलग। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी स्थापना 2 बार हुई है, तो पानीपत की 2 बार स्थापना हुई है, ठीक है। पानीपत पहली बार जिला कब बना, 1 नवंबर 1989 को, 1 नवंबर 1989 को, ठीक है। पानीपत दोबारा करनाल में कब मिला गया, 24 जुलाई 1991 को, यानी कि 24 जुलाई 1991 को। पानीपत दोबारा जिला कब बना, तो आपको ध्यान रखना 1 जनवरी 1992 को। तो ये आपने याद रखना, कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। मैं फिर से एक बार याद करवा देता हूँ आपको, ठीक है भाई, याद रखना आपने 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा नया राज्य बना था पंजाब से अलग होके, तो उस समय उसमें केवल 7 क्या थे, जिले थे, 7 जिले थे, ठीक है। लेकिन फिर धीरे 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 करके वो 7 जिले आज 22 जिले बन गए हैं, ठीक है। तो उस समय जो टोटल जिले थे वो थे 7, 1 नवंबर 1966 को। तो इनकी स्थापना वर्ष भी जो आ जाएगी वो 1 नवंबर 1966 ही मानी जाएगी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से थे, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, ठीक है। तो ये वो 7 जिले हैं जिनकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। अब दोस्तों आपने आगे क्या याद रखना है, 22 दिसंबर 1972 को हमारा जो सोनीपत और भिवानी, इन 2 जिलों की स्थापना हुई, ठीक है। फिर आपने क्या याद रखना है, 22 में 1 जोड़ देना है, दिसंबर में अगला महीना जोड़ देना, 72 में 1 जोड़ देना, 73, ठीक है। तो उसके बाद आया कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र एक नया जिला बना, ठीक है। ये 2 आप एक साथ याद करके चलोगे, ये 2 आप एक साथ याद करके चलोगे। इनमें क्या चीज़ कॉमन है, ये क्षेत्रफल में बड़ा है, क्षेत्रफल में बड़ा जिला, ठीक है, और ये क्या है, क्षेत्रफल में छोटा जिला है। एक बन रहा 75 में और एक बन रहा है 79 में, ठीक है। तो 26 अगस्त, अगस्त इन दोनों में कॉमन है, 26 अगस्त 1975 को बन के आया सिरसा, ठीक है। तो वही जिसका क्षेत्रफल बड़ा है वो ऊपर आएगा, फिर ये नीचे हो गया, ठीक है। तो 15 अगस्त 1979 को ये बना फरीदाबाद, क्या बना, फरीदाबाद। कई जगह मैंने बताया इसकी 2 अगस्त भी डेट दे रखी, तो वो आपने ध्यान रखना। फिर उसके 10 साल तक कुछ नहीं, फिर 1 नवंबर 1989 को किरपी, ठीक है, किरपी से आपने इसकी वो याद रखनी है, या हरियाणा के ऊपर कृपा हुई, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। और 4 नए जिले बनकर आए, कैसे, कैथल, यहाँ पर ध्यान रखना, करनाल पहले ही बन चुका, कभी कैसे करनाल बना दो। रोहतक भी पहले आ चुका, तो यहाँ पर रोहतक नहीं आएगा, रेवाड़ी आएगा। पी से पानीपत आएगा और वाई से यमुनानगर आएगा। कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर की जो स्थापना हुई वो 1 नवंबर 1989 को हुई। लेकिन पानीपत इन चारों में से खास था क्योंकि इसकी स्थापना 2 बार हुई है। पहली बार तो 1 नवंबर 1989 को, इसी दिन, ठीक है। पानीपत करनाल से अलग होके बना। फिर 24 जुलाई 1991 को 2 साल तक रहे अलग बगिए, और फिर वापस इसको करनाल में मिला दिया गया, ठीक है। और दोस्तों फिर इसको 1 जनवरी 1992 को ही, यानी कि 4-5 महीने बाद ही वापस इसको दोबारा पानीपत मतलब करनाल से अलग कर दिया गया और नया जिला बनकर वापस से ये फिर आया, यानी कि पानीपत दोबारा जो जिला बना 1 जनवरी 1992 को। फिर पंचकूला याद रखना, देखो एक तो पंचकूला और एक आपने पलवल याद रखना, दोनों में डेट जो आएगी वो 15 अगस्त आएगी। दोनों में देखो पैसे, ये भी पैसे, वैसे तो पानीपत भी पैसे बनता है, लेकिन आपने ध्यान रखना पंचकूला की और पलवल की बात कर रहा हूँ। 15 अगस्त ये 1995 है, ठीक है, और ये दोस्तों 2008 है, आपने ध्यान रखना। तो पंचकूला की स्थापना हुई 15 अगस्त 1995 को पंचकूला,
ठीक है, सीधा 89 के बाद 95 है, 95 के बाद 97 आएगा। 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर की स्थापना हुई। ठीक है, 15 जुलाई, एक घटा दिया भाई, 15 सेम है, अगस्त में से एक घटा दिया जुलाई, यहाँ पर 2 बढ़ा दिए। 4-4-5 यानी कि 4 अप्रैल 2005 को नू, जिसको पुराने समय में मेवात के नाम से भी जानते थे हम। ठीक है, पुराने समय में क्या अभी, ठीक है, कुछ 2016-17 में इसका नाम चेंज हुआ था। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। और 15 अगस्त 2008 को पलवल की स्थापना हुई। और मैंने बताया 18 सितंबर 2016 को दादरी में रैली करते हुए मुख्यमंत्री ने किसकी घोषणा करी, एक नए जिले की, चरखी दादरी की। और ये अस्तित्व में कब आया, 1 दिसंबर 2016 को। तो चरखी दादरी की स्थापना ये। दोस्तों इनको 3-4 बार लिखोगे ना एक बार अपने हाथ से, तो मैं गारंटी देता हूँ ये आपको याद हो जाएंगे। बिल्कुल आसान है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह से आपसे कोई भी डेट पूछ लेंगे कि भाई कौन सा ज़िला कब बना, किस मंडल में ये कौन सा ज़िला पड़ता है। ठीक है, और भाई पानीपत के बारे में पूछ सकते हैं इस तरह से। तो जो ये मैंने ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं लिया है, मैंने बताया कि मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको करवाता जाऊंगा, जिससे आपका जो बेसिक है ना, वो बेसिक चीज़ें वो आपकी बिल्ड हो जाएंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको बेसिक चीज़ें आ रही होंगी ना, तो आप जब हम डिफ़िकल्ट चैप्टर लेके चलेंगे थोड़ा सा, वैसे तो हरियाणा में कोई भी चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आपको कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि कुछ आपके काम की चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं, फालतू की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जितना भी उसके चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। और इसी के साथ आपको आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और इसी के लिए साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।